जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटी को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना हर किसी को पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की, पर उससे भी पहले अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें पंचांग की तो 10 मई 2025 दिन शनिवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति की प्रतिमा का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम के 5:30 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:42 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:28 से 8:58 तक और इसके पश्चात वापस दोपहर में 1:28 से 4:28 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा की अगर यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, गरुड़ योग, जड़ योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं छिन्नमस्ता जयंती बस आने ही वाली है और इस शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, 2 फोन नंबर्स देख रहे होंगे जो मोबाइल्स के हैं और एक व्हाट्सएप नंबर, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफिसेज ओपन रहते हैं। उस समय में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, पर इसके पश्चात आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि टीम वापस जैसे ही ऑफिस में आए तो आपको रिवर्ट कर सके। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी जानकारी प्रदान की जाए, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जो फोन नंबर दिए गए हैं इन पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके साथ में अपनी जो समस्या है ये लिख करके आप भेज दीजिए। ये इंफॉर्मेशन जब हमारे पास में आ जाएगी, आपकी समस्या हमें मालूम है, आपकी जन्म डिटेल्स हमारे पास में है, इसके पश्चात आपकी कुंडली अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं और सबसे पहला कवच जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है शनि 7.5 ढैया दोष निवारण कवच। वर्तमान समय में 5 राशियां जो कि शनि के प्रकोप का सामना कर रही हैं। कौन है वो? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। मेष राशि को 7.5 जस्ट शुरू हुई है 29 मार्च 2025 से। तो वहीं शनि का ढैया इसका सामना कर रही हैं 2 राशियां, सिंह राशि और धनु राशि। तो ऐसे में आप सभी राशियों को शनि से संबंधित विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया जो है इसके समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, अलग अलग प्रकार के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चन आती है, समय पर काम पूरा नहीं हो पाता, झूठे दोष लगाए जाते हैं, कानूनी समस्याओं में आप परेशान हो जाते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाने का प्रयास होता है, अपने ही लोग आपका विरोध कर बैठते हैं, गलत संगति के आप शिकार बन बैठते हैं, गलत व्यसन जो है, आदतें जो हैं उसको पाल बैठते हैं। शनि 7.5 और ढैया में ये सभी प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाए। जिन राशियों को इस समय में 7.5 चल रही है और ढैया चल रहा है उसकी तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी है, तो आप 5 राशियों को तो विशेष तौर पर शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में यह जानकारी है कि अगर आपकी शनि की महादशा अभी चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो भी आपको इस कवच का उपयोग जरूर करना चाहिए।
दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है कल्याणी रक्षा कवच। यह तांत्रिक प्रयोग नजर दोष से आपकी रक्षा करता है। आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका लगातार बनी रहती है। दिल घबराया सा रहता है, मेरे लाल, मेरा सुहाग, मेरा भाई, इनको कुछ हो ना जाए। घर से निकल करके जब तक घर वापस पहुंचते नहीं हैं, उनके सलामती की दुआई हम सभी करते रहते हैं, वरना मौत तो पग पग पर बिछी पड़ी है। वास्तव में इस घात प्रतिघात के युग में हर किसी के अग्रिम रक्षा के लिए कल्याणी रक्षा कवच पहनना सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। प्राचीन काल में मारण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग, तांत्रिक कर्म, मंत्र गुप्त रखे जाते थे। गुरु योग्य शिष्यों को ही ये मंत्र देते थे। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली और पुराने शास्त्र, गुप्त विद्याएं प्रकाशकों की होड़ में चलते बाजार में बिकने लगी। और सिर्फ पुस्तकें ही नहीं, आज के समय में कुछ लोग सिर्फ 2 मिनट की फेम के लिए रील्स पर, शोज पर इन्हीं प्रयोगों को चीख चीख करके बता देते हैं कि कैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सामने वाले का आप खराब कर दें जीवन। कैसा कुछ है ये किया जा सकता है कि सामने वाले को आप परेशान कर दें। क्या तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, कैसे भूत पिशाच को आप अपने वश में लेकर के आए। कुछ द्वेष रखने वाले नौसिखिए इस विद्या का दुरुपयोग भी करते हैं और अन्य से करवाते भी हैं। अगर आपको लगता है कि सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हुए अचानक से विपत्तियों का दौर आरंभ हो गया है, रोगों ने घेर लिया है, मन मस्तिष्क विचलित हो गया है, इनकम से ज्यादा खर्च होना शुरू हो गया है, आप जो सोचते थे उससे ज्यादा बड़ा नुकसान आपको लेना पड़ रहा है, घर की सुख शांति समृद्धि छिन गई है, आपके घर परिवार के लोग गलत आदतों में पड़ गए हैं, तो ऐसे ही समय में आपको कल्याणी तंत्र रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए। छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोगों में यह रामबाण उपाय सिद्ध होकर के आपके लिए आगे बढ़ता है। यह आप पर किए गए तंत्र प्रयोगों से जहां एक और रक्षा करता है, वहीं भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से आपकी रक्षा करता है। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की दीवार खड़ी कर देता है। अपने आज को, अपने भविष्य को संवारने आपके हाथों में है। अपने पति, अपने बच्चे, स्वयं के सुरक्षित भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय लेना और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना, यह आपके हाथों में है। निर्णय लीजिए और संपर्क कीजिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। दिन की शुरुआत अवश्य ही 6th हाउस के चंद्रमा के साथ में होगी, पर दोपहर को 1:42 पर यही चंद्रमा 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं तुला राशि में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ यहां पर प्राप्त होने वाला है और खास तौर पे जो बकाया पेमेंट आपका है वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। लोगों को फोन कर करके बात कर चुके हैं, हर तरीके से कमिटमेंट आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब लोगों पर विश्वास करना है कि वो समय पर आपका पेमेंट आपको यहां पहुंचाने वाले हैं। ऐसे समय में यश की प्राप्ति कहें, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, यह भी देखने का मौका मिलेगा। और खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, तो यह आपका स्वीकार हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको यह भी कहूंगा कि इस समय में स्ट्रैटेजिकली, लॉजिकली थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा रिस्क उठाने का प्रयास कीजिए, आपको इस रिस्क से जरूर फायदा मिल सकता है। जो घर से दूर रहने वाले यंगस्टर्स हैं, या ये कहा जाए कि नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण घर से दूर रहते हैं, तो वापस घर आने का मौका, घर परिवार की याद सता रही है, इस कारण से इस यात्रा को पूरा करने का मौका आपको मिल सकता है। जो लोग अपने शत्रुओं से, कंपटीशन से परेशान हैं, तो इस समय में अगर स्ट्रैटेजाइज किया जाए, सही तरीके से अगर इस समय में कोई प्लान बनाया जाए, तो उसका फायदा आपको जरूर मिल सकता है। ये समय शाम का जो रहेगा, ये रोमांस और रोमांच को भी बढ़ाने वाला है। तो वहीं आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी आपकी बातचीत जो है फाइनेंसेस को लेकर के, उसको और ज्यादा ठोस इस समय में बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 1:42 पर। वह तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय, या ये कहा जाए 13 घंटे और 42 मिनट के लिए जो आपके लिए सिचुएशन रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रहेगी, पर इसके पश्चात सिचुएशन आपके लिए 70% तक पॉजिटिविटी में पहुंचने वाली है। कोशिश यही कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग कोई भी इस समय में यात्रा नहीं करनी है। कहीं पहुंच रहे हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा, उस रिस्क को इस समय में मिटिगेट करने का आपको प्रयास करना है। खर्चों पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। खासतौर पे ये कहा जाए ये खर्चे जो हैं कहीं ना कहीं सिर्फ ऐशो आराम के लिए जो आप कर रहे हैं, ये ऐशो आराम के खर्चों को आपको इस समय में नियंत्रण में लेकर के आने का प्रयास करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन उदास हो सकता है। घर परिवार के साथ में बातों को लेकर के इस समय में आप ज्यादा मायूस हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि पुत्र या पुत्रवधू के माध्यम से भी इस समय में छोटी मोटी परेशानी का आपको सामना करना पड़े। पर दोपहर को 1:42 के बाद में सिचुएशन काफी ज्यादा आपके लिए फेवर में रहेगी। जो बात है उसको डोमिनेट करते हुए अपनी बात को मनवाना वो इस समय में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है थोड़ा रिस्क उठाते हुए ही सही पर आगे बढ़ेगा और रिस्क से शानदार पैसे भी कमाएगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, या ये कहा जाए कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। ये कहा जाए कि जो आप इस समय में सेल्स ऑर्डर चाहते थे, जो आप ग्राफ को ऊपर लेकर के जाना चाहते थे, वो ग्राफ ज़रूर ऊपर जाने वाला है। आपकी मन की जो इच्छाएं हैं उसकी यहाँ पे पूर्ति हो सकती है। अपने आप को फिर से स्टैब्लिश करना, लोगों की नज़र में वो सम्मान प्राप्त करना, वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा पूरे ही दिन के लिए आज ऑरेंज कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 13 घंटे 42 मिनट नोट करके रख लीजिए जैसे ही 12 बजती है। ये समय जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट का रहेगा, पर 1:42 के बाद में सिचुएशन कुछ करवट लेगी। यहां पर सिचुएशन 30% के लगभग आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर फिर भी संभल करके तो रहना ही होगा। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कोई विवाद होना, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाना, हेल्थ रिलेटेड परेशानियों का सामना करना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और खास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो घबराहट होना, इस समय में चिंताएं बहुत ज्यादा होना, ये आपकी हेल्थ के साथ में परेशानी का एक कारण बन सकती हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि नींद को लेकर के परेशानियां इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर आप महिला हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि संतान जो कहती है उसको मान लेना, क्योंकि जो आपके हित में हो बात उसको मान लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहां पे सीनियरिटी प्ले करना कि मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा जानती हूं, ये मत कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में थोड़ा संभल करके चलना आपके लिए ही फायदेमंद सिद्ध होगा। खासतौर पे अगर कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील है, तो थोड़ा संभल करके कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बिना बात की परेशानियां आपको यहां पे सामना करनी पड़ सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है, सीनियर्स के साथ में इस समय में बहुत ही सोच समझ करके बातें कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो है वो इस समय में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग कहें या तो फिर ये कहें कि अथॉरिटेटिव, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव जरूर मिल रही है, पर यह सिचुएशन दोपहर को 1:42 के पश्चात आपके लिए 75% सपोर्ट की रहेगी, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब सुबह का समय जो है, मेजॉरिटी जो आपको समय काम का मिल रहा है उसमें शानदार तरीके से कमाइएगा। अच्छे से इस समय में प्रिपरेशन कीजिए, जो आपके पास में फाइनेंसेस हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने का इस समय में आपको मौका मिल रहा है। और खास तौर पे पेपर का काम, प्रिंटिंग का काम, कपड़ों का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर सिचुएशन ये बन सकती है। जो लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, या ये कहा जाए कि डिफेंस के मीडियम से अगर आप कमाते हैं, तो आपको इस समय में शानदार कमाई देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस माध्यम से जो कमाई हो रही है उसको ऐसा ना हो कि जल्द से जल्द खर्चों में वापस लगा दिया जाए, री इन्वेस्ट कर दिया जाए, इससे आपको बचने की ज़रूरत होगी। अब बात हो
वहीं घर परिवार की, गृहिणी की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि सुबह का समय तो बहुत पॉजिटिव था, पर दोपहर के चलते चलते कहीं ना कहीं सास के साथ में छोटी मोटी बात को लेके कहा सुनी कहें, तू मैं कहें, जिग जिग कहें, ये देखने को मिल सकती है। वहां पर अपने आप को कंट्रोल में रखना, बहुत ज्यादा काम रखना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही है। मन मस्तिष्क से फोकस है, अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जो स्ट्रेस फैक्टर है वो फाइनली यहां पर ओवर हो रहा है, जिस कारण से अपने काम के अंदर जो आपका फोकस है वो यहां पे शानदार रिटर्न्स आपको दे सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मेजॉरिटी समय लगभग 13 घंटे और 42 मिनट है, वहां पे इस बात का ध्यान देना होगा, रिस्क लेना, या खास तौर पे रिस्क नहीं पर ज्यादा की यहां पे चाहत, यह परेशानी का कारण बन सकती है। जो है प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, यह अक्सर मैं आपको कहता हूं, और यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। घर की महिलाएं, बहू है, बेटी है, अर्धांगिनी है, हुकुम चलाना, इन पर डोमिनेट करने का प्रयास करना, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं उनके हाथों से अपमानित होना, या कोई ऐसी चीज सुन लेना पीठ पीछे ही सही जो आपको परेशान करे, तो वो अवश्य इस समय में देखने को मिलने वाला है। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे आपको ये कहूंगा, थोड़ा रिस्क उठा करके अगर आगे बढ़ते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि आपको एश्योरिटी है कि ये समय आने पे अच्छा लाभ आपको दे सकता है, कैश प्रॉफिट दे सकता है, तो उसका अवश्य आपको ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस समय में व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इस माध्यम से भी आपको पैसा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को, जहां आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की सिचुएशन थी, वहां से गिराने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपका दिन है, 13 घंटे 42 मिनट है, दोपहर के 1:42 तक का समय है, वो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, इस समय में सोच विचार करना, जो अपना काम करते हैं उसके अंदर लाभ प्राप्त करना, अपने काम जो किए गए हैं दूसरों को बताते हैं तो वो भी आपको यहां पे अप्रिशिएट करेंगे। पर परेशानी यह है कि अब जो किया गया है उससे बेहतर करने की चाहत, अपनी पर्सनल लाइफ में इस समय में बेहतर करने की चाहत, यह इस समय में कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन कॉज कर सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कहा जाए सैटिस्फैक्शन जो प्राप्त करना चाहते थे उसमें परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, आपको भी संभल करके रहना चाहिए है। कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट के अंदर ही सही खुद के एक्सपीरियंस को बताने के चक्कर में आप कोई गलत कैलकुलेशन कर बैठें, जिस कारण से टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो आप पर उंगली उठा दें। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। हेल्थ वाइज परेशानियों से कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लापरवाह बन जाना या फिर मेडिकेशन से दूरी बना लेना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में यानी कि राशि भाव में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं दोपहर को 1:42 पर। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन जहां पर 23% सपोर्ट की थी, वहां से आपके लिए 75% पॉजिटिविटी में ट्रांजिट करने जा रही है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दोपहर तक का समय जो है वहां पे परेशानियां कुछ ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, काम करना चाहते हैं काम हो नहीं पा रहा है, इस कारण से व्यथित ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए परेशान मन, रोने की यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में खर्च हैं, खर्चों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना खर्चे कहीं हाथ से फिसल ना जाएं। घर परिवार के साथ में इस समय में कांस्टेंट कंपैरिजन, या ये कहा जाए कि आप अपने काम में व्यस्त हैं पर घर परिवार वाले अपने कामों को भी आपके कंधों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, आपके कंधों पर और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। यह इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है, जिस कारण से मन व्यथित हो जाता है, रोने की इच्छा करती है, बहुत ज्यादा कटा कटा महसूस करते हैं। यह सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ये 1:42 तक का समय जो है ये सेंसिटिव है। इस समय को पार करना जरूरी है।
कोशिश यही करनी है कि जो भी परेशानी है उसको जितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं वो हैंडल कर लें और आगे बढ़ें। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी कहूंगा, बिना किसी काम के लोगों की मदद करना, बिना अपने काम को प्रायोरिटी बिना रखे दूसरों के काम को प्रायोरिटी बना लेना, यह इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने आप को प्रायोरिटी पहले दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% पॉजिटिविटी से आपके लिए गिरने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 18% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मेजॉरिटी आपका दिन है लगभग दोपहर के 1:42 आप मान सकते हैं, यहां तक अच्छा खाना पीना है, नाश्ता अच्छे से करके जाना है, ऑफिस जाते हैं तो बड़ी शांति से पहुंच जाते हैं। अवश्य देखने को मिलेगा अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके साथ में जो बातें हैं वो बड़ी प्यारी होने वाली हैं। ये कहा जाए कि हंसी मजाके ठहाके है पूरी तरीके से लगा रहे हैं। पर 1:42 के बाद का जो समय है उसके लिए आपको अपनी कमर कसनी है। सीनियर्स हैं वो इसी हंसी मजाक को लेकर के चिंता आपके सामने व्यक्त कर सकते हैं। ये कहा जाए अनप्रोफेशनलिज्म का ठप्पा आप पर लगा सकते हैं कि काम ना करने के लिए 100 बहाने आप लेकर के आते हैं, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में कोई विवाद आपके सामने जन्म ले सकता है। ये कहा जाए कि सीनियर्स के साथ में कहासुनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पर्सनल लाइफ में भी छोटी छोटी बातें जिनको आप नेग्लेक्ट करना चाहते थे वो अब बहुत ज्यादा बड़ी बन गई हैं, इस कारण से व्यथित होना पड़ सकता है। खास तौर पे संतान पक्ष से इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये कहा जाए उनके खर्चे जो हैं वो इस समय में आपको परेशान ज्यादा कर बैठेंगे। जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, खासतौर पे ये कहा जाए बॉटलिंग प्लांट का काम करते हैं, आरओ फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, आपको इस समय में फिर भी फायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, संपत्ति तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। ये समय जो है ये लाभ कमाने का है, जो मेहनत की है उसका फ्रूट पाने का है। ये कहा जाए कि मेहनत का फल जो है वो प्राप्त होने वाला है। ऐसे समय में जहां हाथ डालते हैं वहां से फायदा कमाएंगे, स्वास्थ्य का साथ मिलेगा और अच्छे लोगों के साथ में बातचीत होना, दोस्ती होना, ये कहा जाए कि उनका इस समय में एडवाइस, उनकी इस समय में गाइडेंस प्राप्त होना, ये जरूर देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे ये कहूंगा कि लाइफ पार्टनर के माध्यम से जो इस समय में आपका सर्कल बना है, उन लोगों से सबसे ज्यादा फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए गाइडेंस आपको मिलेगी। ऐसे समय में धार्मिक प्रवृत्ति आप पर ज्यादा हावी रहेगी। तीर्थ यात्रा है, घूमने फिरने का यहाँ पे प्रोग्राम है, घर परिवार के साथ में शाम को मंदिर जाने का प्रोग्राम है, ये भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। और खास तौर पे अगर आप धनु राशि के हैं और स्पेसिफिकली अगर 40 की रेंज, एज रेंज से ऊपर के हैं, तो इस समय में अगर आप प्लान कर रहे थे, बहुत ज्यादा इस समय में क्लोज पहुंच चुके थे किसी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की परचेज को लेकर के, वाहन की परचेज को लेकर के, तो अवश्य ही यहां पे जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट कर देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, टोकन अमाउंट दे देते हैं, वो जरूर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है और शुरुआती 100 दिन हमें संभल करके रहना होता है। जो भी पेपर वर्क है 2 बार पढ़ करके कहीं सही लॉयर से, किसी दोस्त से अच्छी राय लेकर के फिर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, जो कि 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्षेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के परेशान थे कि ये इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, ये परेशानी सामने आ रही है, तो उनसे भी रिकवर करने का मौका यहां पे हो जाएगा। ये कहा जाए लॉस को मिटिगेट करने का मौका यहां पे मिल जाएगा। खास तौर पे जो इस समय में डिफेंस से जुड़े लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं, या ये कहा जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको खास तौर पे इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग तक, कि कहीं ना कहीं सीनियर्स का इस समय में दबाव है, उनकी कठोर वाणी है, इस कारण से कुछ परेशानी सामने आ सकती है। मन जो है वो खिन्न हो सकता है, तो इस इमोशन को थोड़ा इस समय में पेटी में बंद करके रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। ड्यूटी इस समय में संभालनी जरूरी है। फिर बात करें
जो व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे जो कपड़ों का काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए दोपहर के बाद का समय फिर भी काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में पुत्र संतान है तो पुत्र संतान के माध्यम से सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, फिर वो फाइनेंशियल कहें, इमोशनल कहें, या तो फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं उनके सर्कल से, उनके फ्रेंड सर्कल से आपको यहां पे फायदा मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में जो आपके लिए बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ 75% सपोर्ट की है। अब ये सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सपोर्ट तो पूरा है, पर मानसिक प्रवृत्ति जो है वो यहां पे परेशानी का कारण बन रही है। यह कहा जाए कि अगर आप अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय में गलत निर्णय लेना अपने पार्टनर के साथ में, यह कहा जाए कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने की जो चाहत है, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। दूसरी यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा वो उन लोगों के लिए है जो व्यापारी वर्ग है। सामने वाला पेमेंट देने में आनाकानी कर रहा है, बहुत बार समझा दिया है पर पेमेंट आ नहीं रहा है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, थोड़ा इस तरीके से बात कर लेता हूं, थोड़ा धमका देता हूं तो पेमेंट निकल जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी में होंगे अगर ऐसा किया, जो पेमेंट आ सकता था उसका भी दरवाजा आप स्वयं बंद कर बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा गृहिणी के लिए, जो महिलाएं हैं, इस समय में छोटी मोटी बातों को लेकर के रूखा व्यवहार जो आप दिखा रही हैं, यही कहा जाए कि बातचीत करना बंद कर दी है घर परिवार के साथ में, ये इस समय में आग में घी डालने बराबर काम हो सकता है। अपने आप को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। इस बात को समझिएगा कि घर के बड़े बुजुर्ग अगर कोई चीज कह रहे हैं तो आपकी ही भलाई के लिए कह रहे हैं। अवश्य एक समय के लिए लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे, पर अगर आपकी भलाई की बात की जा रही है तो उसको सही समय पे समझ लेना ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अक्सर कहा जाता है कि बच्चा जब जवान होता है तो पिता से बड़ा मूर्ख उसको कोई नहीं लगता, और जब खुद पिता बनता है तब पिता से ज्यादा बड़ा ज्ञानी उसे कोई नहीं लगता। समय पर पिता की अहमियत समझ लेना यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भी यही जरूरी है कि समय पर परिवार की अहमियत समझ लेना आपके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जो कि 8th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी की है, जो कि गिरने वाली है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट पर। यह ड्रॉप जो है कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे थोड़ा अगर हम संभल करके चलें तो इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि कंट्रोल फ्रीक बनने की जरूरत है। हर चीज को सिस्टमैटिक करना, पेपर वर्क है, पेपर वर्क सिस्टमैटिक होना चाहिए, लोग सही तरीके से चलने चाहिए, जिनको जो काम कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने चाहिए। ये स्थिति जो है इसके माध्यम से लाभ आपको मिल सकता है। मेजॉरिटी दोपहर के 1:42 तक का जो समय है वो फिर भी आपके लिए फेवरेबल है। जो कहते हैं वो सामने वाला मान लेता है, जो आप काम करते हैं उसमें फायदा मिल जाता है। समय जब सही होता है हर चीज सही होती है, पर समय जब विपरीत हो जाता है तभी परख होती है इंसान की। और इस समय में आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा कंट्रोल ज्यादा करें, डोमिनेट करें, अपनी जो बात कही गई है उसी के माध्यम से, उसी रास्ते पे सामने वाले को चलना है। इस चीज को इंश्योर आपको करना है। मीन राशि के जो लोग हैं आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कामुक प्रवृत्ति इस समय में ज्यादा आप में है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, आप में ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या अपनी रिलेशनशिप में इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये प्रवृत्ति जो है ये कहीं ना कहीं आपको आपके काम से भटका सकती है, या ये कहा जाए आपकी जो ड्यूटीज हैं उससे आपको भटका सकती है। तो इसका आपको ध्यान देना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। कैसे उपयोग करें शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति की प्रतिमा। नीम का पेड़ घर में होना शुभता का प्रतीक हम मानते हैं। जहां नीम होने से रोग और शोक घर से कोसों दूर रहते हैं, वहीं नीम के वृक्ष होने से देवताओं का वास भी घर में रहता है। और जिस घर में नीम हो वो घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। और इस भौतिकवादी युग में नीम के अभाव में नीम की लकड़ी से बने भगवान गणपति की प्रतिमा सबसे ज्यादा उपयोगी है, लाभदायक है। और भगवान गणपति तो
प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणपति की पूजा उपासना की जाती है, ताकि कार्य जो है वो बिना किसी विघ्न के पूरे हो सके। और ऐसे में यदि भगवान गणपति की प्रतिमा नीम की लकड़ी से निर्मित हो तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। नीम जहां आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखता है, वहीं भगवान गणपति की प्रतिमा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहती है। जो शुभ लाभ हम इस नीम से प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हम इस नीम से निर्मित गणपति प्रतिमा से भी प्राप्त कर सकते हैं। नीम की लकड़ी से बने गणपति प्रतिमा को घर में स्थापित करना, यह घर में धन धान्य की वृद्धि करता है, ग्रह कलेश कट करके घर में शुद्ध और शांति का वातावरण निर्मित करता है, शत्रुओं का नाश करता है और विपत्तियों का नाश करता है। हर रोज इस प्रतिमा पर धूप दीप और पूजा करने से भगवान गणपति प्रसन्न होकर अपने भक्तों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस प्रतिमा के स्थापित होने पर आपके घर पर कोई संकट, कोई विघ्न, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। स्वयं भगवान गणपति आपकी रक्षा करते हैं। वो तो है ही विघ्न निवारण, फिर भला आपके विघ्नों का निवारण क्यों नहीं करेंगे। अब ऐसे में आपको एक और चीज बताता हूं। कुछ विशेष प्रयोग हैं जो नीम से बने गणपति प्रतिमा के द्वारा होते हैं। कहा जाता है कि किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त या गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर नीम की लकड़ी से बनी प्राण प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमा स्थापित करने से शत्रु वश में हो जाता है और घोर विपत्तियों में भगवान गणेश हमारी रक्षा करते हैं। अगर इस प्रतिमा की पूजा करके साधक घर से निकले तो संतरी से लेकर के मंत्री तक सब उससे प्रभावित हो जाते हैं और साधक के मन में उठने वाली कामना पूर्ण होती है। नीम से बनी गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करके रोजाना धूप दीप करने से जटिल से जटिल शत्रु भी पीछे हट जाता है या मैदान छोड़कर खड़ा हो जाता है। हर रोज पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और नीम की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा पर लाल चंदन और लाल फूलों से विधिवत पूजन अगर आप करें, सरसों के तेल में डुबोकर मंत्र जप करें, तो एक सप्ताह के भीतर भीतर सभी घोर उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, शत्रु वश में हो जाते हैं और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो आपको भी आज ही इस प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करने के लिए निर्णय जरूर लेना चाहिए। भगवान गणपति की कृपा दृष्टि आप पर स्थिर बनी रहे, आपके सभी कार्य सफल हों, आपकी प्रत्येक अभिलाषा आपको पूर्ण होती दिखाई दे, यही हमारी प्रार्थना रहती है। हमेशा की और हम यही प्रार्थना करते हैं और हमेशा यही करेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।